बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, आपको 12 दफ़ा ये बावर करवाया है, आपको यही हिदायत दी हैं कि ये अदारे की जानिब से एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है, ये इसकी गर्ज़ गायत ये है कि आपके तालीमी सिलसिले को जारी रखा जाए और आपका किसी भी हवाले से कोई कैरियर का कोई नुकसान ना हो। तो बेटे, इसके साथ आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने इस मौके से फ़ायदा उठाना है और आपको जो लेक्चर भी जहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आपको आप तक पहुँचाए जाते हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको बड़ी तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ और बड़ी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ आप इसे तैयार करें ताकि आपका किसी भी हवाले से कोई तालीमी तौर पर हर्ज ना हो। तो बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेज में चैप्टर हमने शुरू किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम सिंपली थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। नज़रिए पैदाइश और आमिलीन पैदाइश। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आमिलीन पैदाइश की बात की थी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें से जो लैंड और लेबर हैं ये दोनों प्राइमरी फैक्टर हैं और ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल ये सेकेंडरी दो सानवी आमिलीन पैदाइश है। तो उस तारुफ के बाद अब चूँकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है बुनियादी तौर पर अगर आप हबीबुल्लाह वसीर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अलग से चैप्टर मौजूद है। लेकिन जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये चैप्टर चूँकि या अगर आप टेक्स्ट बुक का सिलेबस देखते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक ही चैप्टर नज़र आता है यानी प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 चैप्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। जबकि आप जब हबीबुल्लाह वसीर की बुक है यानी जो आपके इस्तेमाल में किताब है आप पढ़ते हैं उसमें आप ये देखेंगे कि चारों फैक्टर्स का अलग अलग से चैप्टर मौजूद है। यानी लैंड का अलग से है चैप्टर और फैक्टर लेबर का अलग है, कैपिटल का अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का अलग है। अब जो बेटे स्मार्ट सिलेबस पहले आपको डिफ़ाइन कर दूं कि जिस तरतीब से आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होती क्या है। पहले हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे बात करेंगे और उसके बाद हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। चारों फैक्टर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको एक चैप्टर में नहीं मिलेंगी। लैंड के चैप्टर में लैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेबर के चैप्टर में लेबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैपिटल की इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंट है, रोल है, फंक्शन है, वो आपने यानी कि जहाँ पर आपको एक ही चैप्टर में बताया गया है जबकि ये अलग अलग जो है ये चैप्टर में आगे दिया हुआ है। उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे कि इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस कि इनकी निस्बती अहमियत क्या है कि चारों आमिलीन पैदाइश को जब एक ही वक्त में मतलब है हम इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि हर एक प्रोडक्शन फंक्शन में तमाम जो फैक्टर्स हैं वो एक रेशो से नहीं पढ़ाए जाते। इसी तरीके से हम फिर जो है वो लैंड का मफहूम है, लैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे और ये जो है इस तरीके से हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं। जिस तरह से बेटे आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमने जहाँ पर बात करनी है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ किसे कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ उर्दू में बेटे हम इसे लिखते हैं पैदाइश दौलत। अब पैदाइश दौलत या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
बेसिकली ये जो वेल्थ है यानी दौलत, इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेल्थ बेसिकली किसको कहा जाता है। कि वेल्थ में दो चीज़ें बेटे आ जाती हैं, एक हैं गुड्स और दूसरी हैं सर्विसेज, यानी अशिया और ये खिदमात। गुड्स, जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की, तो उसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इन दोनों का जो जिस बुनियाद पर इसे वेल्थ कहा जाता है, इसकी है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो बेसिकली दौलत जो है या वेल्थ कहा भी उसी चीज़ को जाता है जो इंसान की ख्वाहिशात पूरी करती हैं, यानी किसी इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन का बायस बनती हैं, यानी दैट का द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। तो वेल्थ की डेफिनेशन भी यही है कि ऑल मटेरियल गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड वेल्थ। तो वेल्थ में हम देखे हैं कि ये गुड्स जो हैं, अशिया, ये भी इंसान की ख्वाहिश यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन का काज हैं, और सर्विसेज के ज़रिए भी इंसानी ख्वाहिशात को जो है वो मुकम्मल किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि ये इसकी डेफिनेशन बेटे ये हो जाएगी कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग four factors of production, four factors of production is known as production of wealth। तो वेल्थ की डेफिनेशन क्या है कि all material goods that satisfy human want is called, या all the goods that satisfy human want are called वेल्थ। तो वेल्थ में दो चीज़ें हैं, गुड्स है और सर्विसेज हैं। जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इस प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं, पैदाइश दौलत को, तो ये डेफिनेशन के हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, इसलिए हम जहाँ पर उसे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें भी दो चीज़ों का जिक्र है, एक अशिया है और दूसरा खिदमात, क्योंकि इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, वेल्थ का। तो डेफिनेशन है कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, के चारों आमिलीन पैदाइश को कंबाइन करके अशिया व खिदमात पैदा करने का जो सिलसिला है या जो स्टेटस है, उसे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, यानी पैदाइश दौलत कहा जाता है। अब यहाँ पर बात हुई है देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे अगला हमारा बेटे टॉपिक यहीं से बनता है कि हम देखते हैं कि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, दूसरा लेबर, उसके बाद तीसरा फैक्टर है बेटे कैपिटल, और चौथा फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। यानी उर्दू में हम इसे बेटे लिखते हैं ज़मीन, ये है मेहनत, सरमाया और तंजीम, ये चार फैक्टर हैं। अब चूँकि स्मार्ट सिलेबस की अगर हम हेडिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है इसका जिक्र हुआ है कि पैदाइश दौलत क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के बारे में आपने ये याद रखना है कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन के बाद अगला मरहल जो सिलेबस का है, क्योंकि आपके पास सिलेबस मौजूद है, आप उससे इसको टैली भी करेंगे कि इसकी जो है वो इसका सीक्वेंस क्या है। उससे अगला सवाल जो बेटे है वो है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो एक तो ये है कि आपने इन चारों फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ और यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पढ़नी है। लेकिन
ये चारों जो हैं वो एक चैप्टर में मौजूद नहीं हैं। पहला जो चैप्टर है यानी कि हम नेक्स्ट की बात करेंगे, उसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड क्या है, और उसके साथ बाद अगला चैप्टर जो होगा उसमें हम लेबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, मेहनत की खसूसियात क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बेटा है सरमाया के बारे में, कैपिटल के बारे में, और उससे नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम के बारे में। जहाँ पर एक सवाल जो है वो चारों को चूँकि आगाज़ में पूछा गया है कि इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, निस्बती अहमियत, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और बाकी जो है लैंड के चैप्टर में लैंड की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करेंगे, लेबर की फिर बात करेंगे, उसके बाद कैपिटल को डिस्कस करेंगे और है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सवाल इसमें कॉमन आता है वो ये है बेटा कि इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस, इसको उर्दू में हम कहते हैं निस्बती अहमियत, कि इन चारों फैक्टर्स की जो है जिसको हम कहते हैं आमिलीन पैदाइश की निस्बती अहमियत। इसका मतलब बेटे ये है कि देखें चार हैं आमिलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। अब लास्ट लेक्चर अगर आप सुने तो उसमें हमने ये वाज़ेह तौर पे इस पे बात की थी, इसको हमने इस पे बहस भी की थी कि पहले दो फैक्टर जो हैं लैंड और लेबर, ये दोनों प्राइमरी फैक्टर हैं, और कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों जो है वो सेकेंडरी फैक्टर हैं, यानी ये सानवी आमिलीन है। तो चारों आमिलीन पैदाइश को कंबाइन करके प्रोडक्शन होती है, यानी कि हम किसी एक फैक्टर को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इग्नोर नहीं कर सकते। चारों फैक्टर्स का के कॉम्बिनेशन से ही जो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो हम टॉपिक जो हम इसको एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटे बुनियादी तौर पर ये है कि ये बात तो तय है कि क्वांटिटी यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन बनता ही तब है जब चारों आमिलीन पैदाइश को कंबाइन किया जाता है। तो आप इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको फंक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई क्यू ई इज़ द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी ये चारों आमिलीन पैदाइश जो हैं क्वांटिटी चारों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को चारों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी प्रोडक्शन आउटपुट भी आप उसे कह सकते हैं। तो सवाल जो यहाँ पढ़ने वाला है ये बात तो पहले से तय है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी या प्रोडक्शन का होना सिर्फ इसी सूरत में है कि जब चारों आमिलीन पैदाइश को हम कंबाइन करेंगे। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि उनके आपस में इम्पोर्टेंस, यानी जब आप उसको रिलेट करते हैं, जब आप उनको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, उनकी रेशो क्या रहती है। तो इसके हवाले से बेटे आपने ये याद रखना है कि शमूलियत, इश्तराक, कॉम्बिनेशन, ये चारों फैक्टर्स का है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को गमा। लेकिन हर फंक्शन में इनकी क्वांटिटी, इनकी रेशियो रेट इक्वल नहीं होती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसमें आप लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सबको जो है आप मतलब है वो इकट्ठा करके या एक जितना आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक फंक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो किस नेचर का है। तो इसमें चूँकि हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्शन फंक्शन हैं जिसमें लैंड की रेशो ज़्यादा होती है और लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी कम होती है। यानी एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है। जिस तरह से हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है, सपोज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये देखते हैं कि उसमें इन चारों फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है, रेशो है, वो उसकी पार्टी शेयरिंग कुछ इस तरह से होती है कि लैंड ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है, लेबर और कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन कम क्वांटिटी में।
तो ऐसा फंक्शन जो है जिसमें लेबर ज़्यादा, लैंड ज़्यादा और बाकी फैक्टर्स कम यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लैंड इंटेंसिव है, यानी वो जाज़बे ज़मीन फंक्शन है। फिर कुछ ऐसा भी मतलब हो सकता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कि जिसमें कैपिटल ज़्यादा और बाकी फैक्टर्स कम हों, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कैपिटल ज़्यादा है, ये कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ वर्कर, द लेबर फोर्स, मैन पावर उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मकसद बात करने का ये है कि जब हम इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये एक शरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते। कुछ में जो है वो लैंड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ में लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो ये जिस फैक्टर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा वो लेबर इंटेंसिव, वही इंटेंसिव हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास ये है, अगर लैंड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बाकी फैक्टर्स कम करेंगे तो ये हो जाएगा लैंड इंटेंसिव। और अगर हम लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये बाकी फैक्टर्स कम करेंगे तो ये लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। और अगर हम कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकी फैक्टर्स कम यूज़ करें तो ये कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। तो ये बेटे इनके आपस में जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको रिलेट करते हैं फैक्टर्स को, तो उनकी शरह जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है, उनकी जो शेयरिंग, उनकी क्वांटिटी है वो अलग अलग हो जाती है। इसी चीज़ को जो है रिलेटिव इम्पोर्टेंस कहा जाता है, निस्बती अहमियत कहा जाता है। तो आपको ये समझाना था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों का होना कंपलसरी है, लेकिन उसमें किस रेट से होना है, कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगा, कौन सा कम होगा, ये उस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सा है। जी, तो ये तो बेटे आपका हो गया अपना, ये हमने पढ़ लिया कि इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जिस तरह से आपके पास बुक है हबीबुल्लाह वज़ीर की, फिर हम उसी तरीके से उसी जो है वो अरेंजमेंट से बात करेंगे। उसमें बेटे पहला चैप्टर जो आपका है, यानी जिसको आप चैप्टर 7 आपकी बुक में है, उस चैप्टर में प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी चारों आमिलीन पैदाइश, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। और यही इंट्रोडक्शन जो है इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ने हैं उसमें मैंने आपको दिया है। और साथ में जो है पहला फैक्टर जो है यानी लैंड, इसको तफसील से बताया गया है, डिटेल से बताया गया है। सातवें चैप्टर में इन फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी है, यानी जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखा है इस पे फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी है, और जो प्राइमरी फैक्टर है लैंड वो डिटेल से दिया गया है। इससे अगला चैप्टर जो बेटा है जिसको आप चैप्टर नंबर 8 आपकी बुक में है, और वो चैप्टर लेबर के बारे में है, इंसानी ज़राए के बारे में है, इंसानी वसाइल के बारे में है। उससे अगला चैप्टर जो है चैप्टर 9, उसमें कैपिटल पे बात हुई है कि कैपिटल बेसिकली जो है क्या है और कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो बेटा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ भी कहते हैं। तो अब हम इस तरतीब से पढ़ते हैं कि ये जो पहला आपका चैप्टर है ये वाला, ये बेसिकली किस चीज़ के बारे, यानी जो चैप्टर 7 है जो आपके सामने मैंने जहाँ लिखा है, इस चैप्टर के 2 हिस्से बनते हैं। एक इस पे पोर्शन जो है बेटा इस चैप्टर का, एक इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो प्रोडक्शन की हमने बात की है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमने इसमें पढ़ लिया है। दूसरा जो इसमें चैप्टर का है पोर्शन, उसमें हमने लैंड यानी ज़मीन की बात करनी कि लैंड जो है ये क्या है। अब इसमें जो लैंड का पोर्शन है इसके बुनियादी तौर पर बेटे हमने
इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। एक तो हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ लैंड या ज़मीन क्या होती है, ज़मीन का तारुफ क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद दूसरा बेटे हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड, ज़मीन की खसूसियात। तो इस चैप्टर में जो है लैंड के हवाले से सिर्फ यही दो टॉपिक हैं। ये बेटे है ज़मीन की तारीफ़ या तारुफ भी आप उसे लिख सकते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो है ज़मीन की खसूसियात, ज़मीन की खसूसियात। तो इसमें चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर 7, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना पढ़ते हुए। चैप्टर 7 में बेसिक स्टफ़ क्या है कि चैप्टर 7 में पहले चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है, जो पहले इससे पहले हो चुका है, और दूसरा जो पोर्शन है वो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, उसको तफसील से बताया गया है। तफसील से बताने का मकसद ये है कि उसमें टोटल जो है वो दो तरह की हमने इसमें टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक ज़मीन का तारीफ़ और दूसरा ज़मीन की खसूसियात। तो अगर हम तारुफ की बात करते हैं, पहला वाला जो टॉपिक है उसमें ज़मीन की डेफिनीशन पहले आपको बताइए कि ऑल गॉड गिफ्टेड गुड्स आर या आइटम आर नोन एज लैंड। आम तौर पे हम इस ज़मीन की तारीफ़ ये लेते हैं कि वो ज़मीन का कि वो टुकड़ा जहाँ पे हम चलते हैं, हम घर बनाते हैं, हम काश्तकारी करते हैं, वो ज़मीन है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनीशन जब हम इसको लेके आते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि हर वो चीज़ जो इंसान को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान को अता की गई है, बख्श दी गई है, फ्री जो है अतिया के तौर पे इंसान को दी गई है, उसे हम लैंड का नाम देते हैं। मसलन पहाड़ हैं, जंगलात हैं, हवा है, मिनरल्स हैं, पानी है, इस मौसम है, ये सारे के सारे जो है वो उसमें क्लाइमेट में आ जाए, लैंड की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ये तो वो डेफिनेशन है जो इससे पहले भी बेटे आपने पढ़ी है। अब हम अपने इस टॉपिक में जो है आज वो हम ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि ज़मीन की जो है वो खसूसियात क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि दैट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि ये इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मुफ्त अतिया के तौर पे दी है। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि दैट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, के फितरत की जानिब से ये इंसान को जो है मुफ्त अतिया के तौर पे अता की गई है, इंसान को बख्श दी गई है। इसकी पहली खसूसियत है, यानी कि जितनी ज़मीन है, जितने पानी है, आबो हवा है, मादनियात हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, जंगलात हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फ्री जो है वो अता करदा चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी पे नथिंग, हम इसकी कोई कीमत अदा नहीं करते, और ये इंसान को जो है मुफ्त अतिया के तौर पर ये चीज़ें अता कर दी गई हैं। और ये जो है आपके बुक में भी सवाल मौजूद है, और इसके अलावा जो है आपके पास नोट्स हैं, उसमें भी ये सवाल तफसील से मौजूद है कि इसके लिए इंसान जो है, ये जो लैंड है ये इंसान की कोशिशों का नतीजा नहीं है। मतलब है कि हमने इसे कोई अपनी ज़ाती मेहनत के ज़रिए या अपनी काविश के ज़रिए से जो है वो नहीं बनाया, बल्कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान को ये मुफ्त अतिया के तौर पे अता की गई है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है बेटे वो ये है कि ये जो है फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड आप क्वांटिटी, कि इसकी मिकदार मुअय्यन है। ज़मीन की, लैंड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी मिकदार मुअय्यन है।
इंसान यानी जितना दुनिया में हवा मौजूद है, जितने पहाड़ हैं, जितना पानी है, अल्लाह जो गॉड गिफ्टेड है, इसमें इंसान ये जो है वो मुअय्यन क्वांटिटी में है, परमानेंट क्वांटिटी में है, जो है फ़िक्स क्वांटिटी में है। और इसमें इंसानी अमल जो है वो इंसान अपनी ज़ाती कोशिशों से इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, और ना इंसान जो है ज़मीन के रकबे में कमी बेशी कर सकता है कि उसे बढ़ा दे। उसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी बेटे ये है कि ये लैंड जो है ये परमानेंट है, यानी कि इसकी खुसूसियत क्या है कि ये मुस्तकिल है, ये मौजूद है, मौजूद रहेगी, ये ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये परमानेंट है और ये हमेशा है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी बेटे ये है कि इसकी जो है ना बेसिक इम्पोर्टेंस है, यानी कि बेसिक फैक्टर है। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं लैंड लेबर के ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सबसे जो बेसिक फैक्टर है वो ये लैंड है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है। तीसरी क्वांटिटी है कि ये परमानेंट है। चौथी मैंने आपको बताई है कि इसकी जो इसका रेल है, इसका जो रोल है वो बेसिक है, यानी बेसिक फैक्टर में आता है। बाकी आमिलीन पैदाइश भी फैक्टर हैं, लेकिन इसको जो है प्राइमरी फैक्टर भी कहते हैं, बेसिक भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी बेटे ये है लैंड की कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है। आप इससे मोबाइल नहीं कर सकते, आप एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। बाय नेचर जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, कि आप उसको मोबाइल नहीं कर सकते, आप उसको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मसलन ज़मीन का एक टुकड़ा है, वो उसकी मलकियत तो बदल सकती है कि एक शख्स के पास था फिर दूसरे की मलकियत में चला जाए, लेकिन आप उसकी प्लेस नहीं चेंज कर सकते, आप उसको जो है वो एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि ये ड्यूरेबल जो है ड्यूरेबल फ़ीचर वाली चीज़ है कि इसकी जो नेचर है वो ड्यूरेबल है, यानी पायदार है। नेचर के एतबार से ये पायदार है, इसको कम या ज़्यादा या इसको जो है आप ये नहीं कि इसकी कोई एक होता है कि कोई लिमिटेड एज नहीं है, बल्कि ये इसकी ड्यूरेबल है, परमानेंट है। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ये बेटा कि लैंड के अगर आप लैंड की नेचर को देखें तो लैंड में डिफरेंस हो सकता है, होता है डिफरेंट। मसलन कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो अगर हम उनको देखते हैं कि देयर इज़ डिफरेंस इन लैंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, के रिचनेस के अतबार से, दरखेज़ी के अतबार से ज़मीन की मुख्तलिफ़ लैंड जो हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो ज़्यादा मतलब है रिच होती हैं, ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, ज़्यादा दरखेज़ होती हैं। इस तरीके से कुछ जो होती हैं वो रखेज़ नहीं होती। मसलन अगर आप रेगिस्तानों की ज़मीन को देखते हैं तो उनमें जो है वो उनकी ज़रखेज़ी कम होती है, जबकि मैदानी इलाकों की ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब लैंड जो हर लैंड की वर्किंग एफिशिएंसी या कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ लैंड जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, ज़्यादा पैदावार देती हैं, कुछ जो हैं वो कम पैदावार देती हैं। तो ये फितरती तौर पर ऐसा होता है कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या इफ़िशेंसी ऑफ लैंड इज़ डिफरेंट। इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी वैल्यू में भी डिफरेंस होता है। हर लैंड की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। मसलन एक लैंड जो है वो रूरल एरियाज़ में है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और एक अर्बन एरियाज़ की ज़मीन है, उसकी वैल्यू कम है। तो ये भी एक फ़र्क है, यानी कि उसमें फ़र्क मैंने आपको दो तीन बेसिस की पे आपको फ़र्क बताया है कि उसकी फर्टिलिटी, उसकी रिचनेस में फ़र्क हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट में फ़र्क हो सकता है और उसके बाद उसकी वैल्यू में जो है वो फ़र्क होता है। कुछ ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ लेस होती हैं। इसके अलावा लैंड इज़ इन इलास्टिक, यानी सप्लाई ऑफ लैंड या क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ इन इलास्टिक। ये इन इलास्टिक होती है, यानी कि आप उसे ये कह सकते हैं कि ये जो है इसकी क्वांटिटी को हम जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है कि जो परमानेंट है,
ये बेसिक है। इसी तरीके से इसकी जो सप्लाई है वो उसमें लचक नहीं होती, यानी इलास्टिक होती है। इसके अलावा एक अहम प्रॉपर्टी है, इट नीड टू कंजर्वेशन, कि अब इसे ना महफूज रखने की ज़रूरत है। इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इसको रखना है। मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, कोल है, आयरन ओर है, पेट्रोल है, गैस है, ये सारी जो है वो गैस में इसमें लैंड में आती हैं। तो ये इस बात की भी ख़ास तौर पे हमने कि चूँकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुफ्त अतिये के तौर पे अता की हैं, तो इनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए, इनको अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी हम बका के लिए भी कोशिश करें, हम जो है इनको देखें। तो ये बेटे हमने ये जो चैप्टर है इस वाला, ये लैंड का जो चैप्टर है, लैंड के चैप्टर में बुनियादी तौर पर हमने यही पढ़ना था कि लैंड क्या है, और इसके अलावा लैंड के जिससे पहले तो प्रोडक्शन हमने उसकी इम्पोर्टेंस की भी बात कर ली है, उसकी डेफिनेशन की भी बात कर ली है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड यानी ज़मीन की खुसूसियात, इसके साथ मैंने आपको अहमियत भी बता दी है। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला चैप्टर है वो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर के बारे में है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर पे हम उस पर बहस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।